तो आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन दी प्लेट्स। तो इसके पहला जो क्वेश्चन था उस टाइम पे दोनों प्लेट्स के बीच में एयर थी या वैक्यूम था, और उस टाइम पे हमने निकाला था जो कैपेसिटेंस हमारी निकलती है इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। हमारा ये आंसर आया था। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि अगर इन प्लेट्स के बीच में हम कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं तो क्या होता है। तो इसके पहले अगर आपने पोलराइजेशन का टॉपिक पढ़ा तो आपको पता है जब भी मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी प्लेट्स के बीच में रखूंगा तो मैं देखता हूं कि उसकी पोलराइजेशन हो जाती है। तो प्लस की तरफ माइनस जो है वो शिफ्ट हो जाता है और माइनस की तरफ प्लस जो है वो शिफ्ट हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज शिफ्ट होता है। तो इस तरह करके अरेंजमेंट बनता है और हम सबको यहाँ पर सामने पता चल रहा है एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो प्लेट्स के बीच में है, जो यहाँ के पॉजिटिव से प्लेट के यहाँ के नेगेटिव में जाती है, उसे कहता हूं मैं E0। ये मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन दी प्लेट्स। पर जब मैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब बीच में रखता हूं तो उसमें भी जो नेट पॉजिटिव और ये नेगेटिव जो यहाँ पे बनता है, इसकी वजह से पोलराइजेशन की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पर पैदा हो जाती है जिसकी डायरेक्शन जो है लेफ्ट टू राइट नहीं, राइट टू लेफ्ट की तरफ है। तो इस तरह से अगर मैं बोलूं तो यहां पर प्लेट्स के बीच में आपके पास दो स्पेस है। एक स्पेस है टी रीजन, टी जो कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी E0, जो सामने जो सबके लिए थी E0 से मैं EP को माइनस करूंगा तो मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E होती है तो आएगी मेरे पास E इज इक्वल टू ज्यादा में से कम इलेक्ट्रिक फील्ड EP को मैं माइनस करूंगा तो ये मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे इस तरह करके लिख सकता हूं। तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर रहेगी, वो रहेगी स्लैब के बीच में। तो मैं बात अगर करूं कि टी रीजन के अंदर कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो ना E0 है ना EP है, वो नेट E0 माइनस EP इज इक्वल टू E इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मेरे पास नेट इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी टी रीजन के लिए। अब टी को अगर मैं छोड़ूं तो बच क्या जाता है, पूरे डी में से टी को माइनस करें तो एक ये पोर्शन रहता है और एक ये पोर्शन रहता है। तो इन पोर्शन को, इसे और इसे पोर्शन को मैं कहता हूं टी को छोड़कर बचा हुआ पोर्शन। मतलब डी में से टी को आप माइनस कर दें तो जो बचा इस स्पेस और इस स्पेस को मैं कहता हूं डी माइनस टी का रीजन। पर इस डी माइनस टी मतलब इस और इस स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वो सिर्फ E0 है। तो अगर मैं बात करूं समझाने की आपको तो मैं बता दूं कि जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पर, तो मेरे पास रीजन है दो। एक है मेरे पास टी रीजन, टी जिसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास कितनी है, इस टी रीजन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड है E0 में से EP को माइनस करें इज इक्वल टू E, जो मैंने यहां पे आपको समझाया। और एक रीजन जो बचता है D माइनस टी, जो मैंने आपको कहा ये और ये रीजन। तो इन जगहों पे इस पोर्शन में और इस पोर्शन बचे हुए पोर्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो वही है जो ओरिजिनल थी E0। तो आपके पास अलग अलग रीजन में अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाती है। ये आपने याद रखना है। तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूं। हमें क्या करना है, कैपेसिटर निकालनी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की वजह से जिसके बीच में हमने क्या रखा है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो मैंने कहा हम स्टार्ट करते हैं। हमें क्या पता, हमें यह पता है कि जो दो प्लेट्स के बीच में अगर मैंने एयर या वैक्यूम रखा हो, जब बिना डाइलेक्ट्रिक की बात हो, तो उस टाइम पे कैपेसिटर निकलती है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। ठीक, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 आती है। और मुझे ये भी पता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या रहता है, E0 बाई E। इसमें E0 हम मान के चलें ये होता है, और E क्या है, E है आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आपने डाइलेक्ट्रिक रखा तो डाइलेक्ट्रिक के बीच में ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, ये E जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, कम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज E0 बाई E, ये आपने याद रखना है। अब देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि कैपेसिटी निकले तो फॉर्मूला वही Q इज इक्वल टू CV। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है C। तो वी नो, हमें पता है जो फॉर्मूला कैपेसिटेंस का, भले ही बीच में डाइलेक्ट्रिक रखकर निकालना हो तो फॉर्मूला वो भी सेम आएगा, इज Q अपॉन V। तो Q इज इक्वल टू CV, तो C इज इक्वल टू Q बाई V। तो यहां पर भी जब मैं V निकाल लूंगा तो इस इक्वेशन नंबर सेकंड में जब मैं पुट करूंगा तो मेरे पास C आराम से निकल जाएगा। तो मैं V कैसे निकालूं, तो हमें पता है जो V होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय जो उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो वाला। अब आप देखें जो डिस्टेंस रीजन है वो दो थे आपके पास, मैंने बताया था। एक था T जिसके लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आती है E0 में से EP को माइनस करें, ठीक है। तो वो मेरे पास कितना आया था, वो मेरे पास आया T के लिए E। और एक रीजन था आपका D माइनस टी, जिसके लिए क्या रीजन आता है, ये और ये। इसके लिए इलेक्ट्रिक मेरी क्या आती, इसके लिए इलेक्ट्रिक मेरी E0 ही है। तो इसीलिए दो रीजन होंगे, एक E0 होगा, E0 मेरा होगा डिस्टेंस D माइनस टी के लिए, तो E इंटू डिस्टेंस होता है। और एक और आएगा प्लस E इंटू साथ में आएगा
टी रीजन के लिए। अब ये ई किसके बराबर है, इस इक्वेशन को अगर मैं देखूं, अगर इसे मैं देखूं तो यहां से मुझे पता लगता है कि भाई ई का फॉर्मूला तो इज इक्वल टू, ई को यहां ले जाऊं और ई जीरो के नीचे के को प्लेस करूं तो ई जीरो अपॉन क्या आ जाएगा, के। तो यहां पर मैं ई की वैल्यू को ई जीरो बाय के सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, तो मेरे पास आएगा v इज इक्वल टू ई जीरो डी माइनस टी, यहां पर आ जाएगा मेरे पास ई जीरो बाय के और साथ में क्या आएगा, टी आएगा। अब मैं क्या कर सकता हूं, ई जीरो को यहां से कॉमन ले सकता हूं, तो मेरे पास आएगा डी माइनस टी प्लस टी बाय के। तो ये मेरे पास इस तरह करके फॉर्मूला आता है किसका, वी का। अब वैसे ही जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था कि भाई ई जीरो किसके बराबर है, हम सबको पता है वेयर ई जीरो इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा बाय एप्सिलॉन आता है, जिसके अंदर हमें पता है सिग्मा किसके बराबर है, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब ये डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए। तो मैं इसकी पूरी वैल्यू इस ई जीरो के अंदर डालूंगा सिग्मा की जगह, तो मेरे पास क्या आएगी, मेरे पास आएगा यहां पर इस ई जीरो की जगह मेरे पास आएगा ई जीरो इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि मैंने इसे इसमें सब्स्टिट्यूट किया। तो अगर मैं इस इक्वेशन को बोलूं, इसे इक्वेशन को बोलूं मैं 3 और इसे बोलूं मैं अगर 4, तो मेरे पास क्या आता है, 4 को पुट करूंगा किसके अंदर, 3 में। 4 इक्वेशन को पुट करूंगा मैं 3 के अंदर, तो मेरे पास आएगा ई जीरो इज क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। अब यही जो मेरे पास आता है, ये जो मेरे पास ये वैल्यू आती है जिसे इक्वेशन नंबर आप 5 भी कह सकते हैं, तो क्यों ना मैं इस इक्वेशन को इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, कौन सी, इस इक्वेशन में। तो मेरे पास v कितना आएगा, मेरे पास आएगा v इज इक्वल टू ई जीरो की जगह मैं पुट करूंगा क्या, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट और बीच में आएगा d माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये इस तरह करके आप v की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो अगर मैं इस इक्वेशन को, जो मेरे पास ये 5th इक्वेशन के बाद आएगी, तो इसे मैं 6 कहता हूं, तो v मेरे पास निकल चुका है। तो अगर मैं 6 इक्वेशन को, ये वाली 6 इक्वेशन को अगर मैं सेकंड में सब्स्टिट्यूट करूं तो मेरी कैपेसिटेंस आराम से निकल सकती। तो मैं क्या करूंगा, पुट करूंगा 6th इक्वेशन को किस में, इन इक्वेशन नंबर 2। तो मेरे पास आता है कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्यू अपॉन, अब ये v किसके बराबर है, v मेरे पास बराबर है क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के, जिसे मैं देखता हूं q और q मेरा कैंसिल हो जाता है और मेरे पास क्या आता है, c इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट और ये a ऊपर आएगा। और अगर आप इसे सॉल्व करें, यहां से अगर मैं d की वैल्यू को कॉमन निकालता हूं तो मेरे पास क्या आता है, अगर मैं इसमें से d को यहां से कॉमन लेता हूं तो मेरे पास ये इस तरह करके कोई इक्वेशन आ जाएगी, d बाहर आएगा, थोड़ा सा इसको सॉल्व करके अगर आप देखेंगे d मेरे पास यहां पर बाहर आएगा और बीच में बचेगा 1 माइनस टी अपॉन डी और बीच में ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपॉन के। यूं करके वैल्यू आएगी आपके पास अगर आप इसे यहां पर सॉल्व करते हैं। और क्योंकि मुझे पता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी किसके बराबर है, इक्वेशन नंबर 1 के हिसाब से C0 कैपेसिटेंस व्हेन बीच में आपने डाइलेक्ट्रिक नहीं एयर या वैक्यूम रखा, तो मैं क्यों ना सब्स्टिट्यूट कर दूं, तो C इज इक्वल टू C0 सब्स्टिट्यूट करूंगा और आगे आएगा 1 माइनस टी अपॉन डी 1 माइनस 1 बाय के। तो आप देख सकते हैं इसी से मुझे समझ आ जाता है कि जो मेरी अब की कैपेसिटेंस है और जो मेरी पहले की कैपेसिटेंस थी, अब की मेरी जो कैपेसिटेंस है वो पहले की कैपेसिटेंस से ज़्यादा आती है। क्यों, क्योंकि मेरा C0 अपॉन 1 माइनस है। तो जब भी ऐसा कुछ टर्म आता है तो मेरी कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज ग्रेटर देन कैपेसिटेंस विद एयर और वैक्यूम।